हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल गुप्ता ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक में सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका टारगेट क्या होता है, एसएल क्या होता है, कैसे हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं डेली इंट्राडे में ट्रेडर में। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाई सेल करने के लिए नहीं। और इसमें आप एक ध्यान रखेंगे, इस सेटअप में 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 डे मतलब ये कैंडल, ये 1 डे का है, ये कैंडल 1 डेज का होना चाहिए। इस सेटअप में 1 डेज का होना चाहिए। और इसका एसएल और टारगेट क्या होगा हम पूरा बताएंगे बारीकी से, एकदम कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताएंगे। थोड़ा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से बताएंगे। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है और आपको कोई भी स्टॉक का आपको सेलेक्ट कर लेना है सुबह सुबह, या एक दिन पहले आप मार्क कर लीजिए। सुबह नहीं, एक दिन पहले ही आप मार्क करके बैठ जाइए। कोई भी कैंडल का, सॉरी, कोई भी स्टॉक का कैंडल कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टॉक आप उसका लो और हाई मार्क करना है इसमें। चलिए, हम जैसे ये कैंडल मतलब कल का ये कैंडल है और आज ये खुलने वाला है, मार्केट ओपन होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और इसको हम कहाँ बाई करेंगे कहाँ सेल करेंगे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसका पूरा हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। ये कैंडल 26 अक्टूबर का है, ये 27 अक्टूबर का है। ये 26 अक्टूबर को मार्केट क्लोज हो गया। आपने क्लोज होने के बाद कैंडल देखा, आपको कल के लिए मतलब 27 तारीख को लिए इंट्राडे सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे और इसका वो एसएल और टारगेट क्या होगा। चलिए, 26 अक्टूबर का कैंडल है, इसको लो सॉरी हाई और लो को हम मार्क करेंगे। 1 डेज का टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट 5 मिनट पे इसको हम प्ले करेंगे, मतलब बाई या सेल करने के लिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम आपको बताएंगे। क्या एसएल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, हम बारीकी से सीखेंगे। ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ये मैंने 26 अक्टूबर का मतलब एक दिन मार्केट खुलने से एक दिन पहले का हाई और लो मार्क कर दिया, और 15 मिनट की ये कैंडल जैसे 26 अक्टूबर को मार्केट बंद हुआ और 27 को खुला, तो 27 को हम 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। फिर ये हाई हो गया और ये लो हो गया। लो और हाई को मार्क करेंगे, और इसमें कंडीशन होना चाहिए कि ये मार्केट गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे ये मार्केट आज क्लोज यहाँ पे हुआ, लो और हाई यहाँ पे है, तो मार्केट ये नहीं कि यहाँ पे खुल जाए, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले तो ठीक है, या गैप डाउन, ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए और बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लैट हो या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तभी ये सेटअप आपको काम करेगा। ये आपको 90% से ऊपर एक्यूरेसी देने वाला है मार्केट, ये सेटअप आपको। चलिए, हम अपने लो
लो को मार्क कर दिया और हाई को मार्क कर दिया, और ये कैंडल क्लोज हो, ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए, एक कैंडल क्लोज हो, दूसरा भी क्लोज हो जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या देखा कि ये 15 मिनट की कैंडल को हाई ब्रेक कर दिया, तो आप क्या करोगे कि बाई करोगे। तो दूसरा कैंडल भी हो गया, तो आप क्या करोगे कि ये तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आपने यहाँ नहीं बाई किया, सोच रहे हो कि थोड़ा और नीचे आए तो हम बाई करें, लेकिन यहाँ पे चला गया मार्केट, एक कैंडल यहाँ पे, तो यहाँ पे गया तो आपको जैसे 50 क्वांटिटी बाई करना है, तो आप 25 यहाँ पे बाई करो और 25 को आप होल्ड रखो। ये जब रीटेस्ट करे या नीचे, तो आप 25 क्वांटिटी बाई करो, तो आपका एवरेज प्राइस भी हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका एसएल इसका थोड़ा सा दूर हम रखेंगे, यहाँ हो, इसको दूर हम इस कैंडल से हल्का दूर रखेंगे, 5 से 7 पॉइंट थोड़ा दूर रखेंगे एसएल को। और ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ये ऊपर भी क्लोज हो गया, आपने 25 क्वांटिटी बाई कर लिया। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब क्या करोगे, 25 क्वांटिटी और आपको बाई करना है, तो आप 25 क्वांटिटी और रखे हुए हो बाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे बाई कर दिए, या यहाँ पर मार्केट आ गया, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, यहाँ नहीं बाई किया, यहाँ कर लिया, या मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है डबल कंफर्मेशन के लिए, तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आपने फुल क्वांटिटी 50 बाई कर लिया, और एसएल आपने इसके नीचे डाल दिया। तब इसका टारगेट क्या होना चाहिए, चलिए हम इसका टारगेट बताते हैं। आपने इसका 15 मिनट का कैंडल और लो और हाई मार्क कर दिया है, तो एसएल कितना बन रहा है, यहाँ से इसको हम नाप लेंगे, या आप माइनस कर लेना। तो ये 11 मतलब 12 रुपये का समथिंग एसएल आपका बन रहा है, तो आपको एसएल 12 रुपये का बन रहा है, तो 12 रुपये का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो आपने 50 क्वांटिटी बाई किया हुआ है, तो आप पहले ये 12 रुपये आपके टारगेट पे चला गया, तो आप क्या करोगे, 50 क्वांटिटी बाई है, तो यहाँ पे आप 25 क्वांटिटी को आप सेल कर दीजिए, मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और 25 क्वांटिटी को आप होल्ड कर लीजिए। ये कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया कि आप ये यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लिए, तो हाफ को आप कोस्ट टू कोस्ट, जहाँ आपने आपका बाइंग प्राइस है वहाँ पे आप एसएल डाल दीजिए। यहाँ पे आपका बाइंग प्राइस हो जाएगा, या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी बाइंग प्राइस होगा वहाँ पे आप एसएल लगा दोगे 25 क्वांटिटी का। अब एसएल आपका ट्रेल होता चला गया, एसएल भी ट्रेल हो गया, बच गए 25 क्वांटिटी, तो 25 क्वांटिटी को आपने यहाँ पे बुक कर दिया, यहाँ आपका 12 रुपये आपका प्रॉफिट मिल गया। तो आपको आगे ट्रेल करना है, तो ये 12 दूना 24, मतलब 1:1, टारगेट देने वाला कोई नहीं होता, सीधी बात, आपको जो प्रॉफिट मिले, आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट मेरे लिए सही है, मतलब कैपिटल के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से आपका सही लग रहा है, तो आप फुल क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो। या मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगी, 25 क्वांटिटी आप बुक कर लोगे, तो आपको तो ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। 25 क्वांटिटी को आप ऐसे ले रहे हो, 25 क्वांटिटी आपने कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा दिया। अब 1:2 चला गया, 24 रुपये, तो आप क्या करोगे, ये 25 क्वांटिटी को आप 1:1 पे, मतलब ये 12 रुपये आपके जहाँ प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे आप ऐसे लेके आ जाओगे, यहाँ पे 12 रुपये हो रहा था, आप यहाँ पे लेके आ गए, आपका 1:2 हो गया, यहाँ पे आपने फुल क्वांटिटी बुक कर लिया। या आप क्या करोगे कि 50 क्वांटिटी है, तो आप ये 1:1 पे चला गया, तो 50 क्वांटिटी को भी आप वहाँ एसएल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट आप ला सकते हो। फिर आपको 1:2 पे चला गया, तो फिर आप ट्रेल करके 1:2 पर आप 2 पर आप एसएल लगा दीजिए। फिर 1:2 पे गया,
तो आप फुल क्वांटिटी बुक कीजिए, या फिर हाफ क्वांटिटी आपका 50 है तो 25 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, फिर 25 क्वांटिटी को आप होल्ड कर लीजिए। 1:3 के लिए आप यहाँ पे आपको एसएल डाल दीजिए। इंट्राडे के लिए 1:1 आपको प्रॉफिट बुक हो, बाहर निकल जाना चाहिए इंट्राडे सेलेक्टर में। ज़्यादा टारगेट लालच नहीं करना चाहिए ऐसे भी। चलिए हम और आपको स्टॉक हम दिखाते हैं। 1 डेज का टाइम फ्रेम होना चाहिए इसमें। इसमें हम 5 मिनट को भी हम देख लेते हैं। रिटेस्ट कर ले तो सोने पे सुहागन हो जाता है। आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ रिटेस्ट करने आया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। 15 मिनट के टाइम में मतलब कैंडल आपको लो और हाई मार्क करने हैं। जब तक इसको हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। हाई ब्रेक हो गया, कभी रिटेस्ट भी करने आता मार्केट, कभी नहीं आता, ऊपर ही ऊपर ऐसे अप ट्रेंड में चला जाता है, तो आप अफसोस तो नहीं करोगे कि हाँ 25 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी आपने बाई किया, अफसोस नहीं होगा कि हाँ देख कर नहीं लिया। तो आपने आधे यहाँ पे बाई कर लिया और रिटेस्ट करने आया तो सूर्य पे सुहागन। फुल क्वांटिटी बाई करके आपने प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गया। चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना आप। ये आप डोजी कैंडल भी बन जाएगा, हैमर कैंडल भी बन जाएगा, उस पर भी आप प्ले कर सकते हो। चलिए हमने हाई और लो को मार्क कर दिया एक दिन पहले। ये 4 अक्टूबर का कैंडल है, एक 1 डेज का। अब 5 अक्टूबर को मार्केट खुलेगा, अब किधर जाएगा, कहाँ बाई करेंगे, उसके लिए हम सेलेक्ट देखेंगे। ये आपने 4 तारीख को कैंडल को हाई लो मार्क कर दिया। ये 15 मिनट की कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन ओपन होना चाहिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। यहाँ गैप अप ओपन हुआ, दोनों साइड से आपने मार्क कर दिया, मार्केट ने ब्रेक किया तो आपने यहाँ नहीं बनाया, यहाँ नहीं बनाया, यहाँ बनाया, आप यहाँ रिटेस्ट भी कर लिया, प्राइस एक्शन भी बना दिया। चलो आपने यहाँ पर बाई नहीं किया, यहाँ पे आया, अपने रिटेस्ट पे आपने 25 क्वांटिटी बाई कर लिया, फिर ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ऊपर जाएगा, फिर 25 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो। और ये सेल आपका नीचे होगा, थोड़ा सा दूर होगा, और जितना आपका एसएल होगा उतना आपका 1:1 1:2 आपको टारगेट मिल जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, 50 क्वांटिटी आप बाई किए हो तो 25 आप आधे 1:1 पे सेल कर दो, 25 क्वांटिटी को आप कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा दो, या फुल ही रहने दो आप कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा के, फिर 1:2 पर जाए तो फिर आप आधे को 25 क्वांटिटी को बुक कर लो, फिर आप यहाँ पे ऐसे लगा दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये नहीं कि इतना ही हो रहा है तो इतना ही ऊपर ही लगाएंगे, नीचे ही थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा ऊपर या नीचे आपको
यहाँ कैंडल देख के आपको लगाना हो आप लगा सकते हो। ज़बरदस्त काम करता है सेटअप भाई, एक बार हाथ आजमा लो फिर आपको पता चल जाएगा। ये आपको दिख भी जाएगा ये कि ये क्या बन रहा है। ये डबल टॉप बन रहा है। आपको ऐसे भी जब चार्ट मार्केट चलेगा तो आपको पहले प्रेडिक्ट करना होगा कि यह मार्केट क्या बना सकता है। ये देखो आपको डबल टॉप जितना बड़ा ये आपका पोल होता है ये उतना आपको ऐसे भी टारगेट आप मार्क कर लोगे और सोने पे सुहागन हो जाता है। बस प्रॉफिट बुक करो बाहर निकलो। ज़बरदस्त सेटअप है भाई, हाथ आजमा लो इस पे आप। इंट्राडे कभी भी लॉस नहीं करोगे आप, इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी तो नहीं दे सकता, शेयर मार्केट है यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ एस एल आपका कम से कम लगेगा, टारगेट आपको बढ़िया लेके जाएगा। आप पेपर ट्रेड पहले आप करो कुछ दिन, अब सेलेक्ट करो कुछ दिन पेपर ट्रेड करो बैक टेस्ट करो फिर आपको अच्छा लगे तो ही आप ट्रेड करना। अब यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, निगेटिव बता रहा हूँ कि कब काम नहीं करना चाहिए वो भी बता रहा हूँ। ये 4 अक्टूबर को हमने लो और हाई मार्क कर दिया। ये 5 अक्टूबर को मार्केट खुला, 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही रह गया ये, ना ऊपर गया ना नीचे गया। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपको ट्रेड भी ऐसे भी डेली ट्रेड करना नहीं चाहिए। अब कोई भी एक स्टॉक को सेक्टर को पकड़ लो, आप जो आपको देखना होगा टॉप 10 में जो टॉप में होगा उसी स्टॉक को आप पकड़िए। आप स्टॉक को सिलेक्शन कर लीजिए हाई वेटेज का, जैसे निफ्टी का TCS है, रिलायंस है, इन्फोसिया है, टेक महिंद्रा है। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। ये सब सेक्टर के 5 सेक्टर आप चॉइस कर लो। 5 सेक्टर के 10 स्टॉक हाई वेटेज, या 10 स्टॉक नहीं 5 स्टॉक आप हाई वेटेज वाले को आप एटलीस्ट में वॉच कर लेना। आप ऐड करके उसे आप वॉच करना, फिर आपको पता चल जाएगा। पता क्या चल जाएगा, हमने आपको इतना बता ही दिया। आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, जिधर हाई ब्रेक करेगा कॉल साइड और लो ब्रेक करेगा तो इसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो चलिए हम दिखाते हैं इसको। तो बाई की तरफ सेल वाले की तरफ भी हम आपको दिखाते हैं। और आपको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ही ट्रेड मिले, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। डेली डेली ट्रेड तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, डेली ट्रेड करोगे पजल हो जाओगे, लॉस में ही रहोगे। जब भी आपको ट्रेड मिलेगा शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, जब भी आपको ट्रेड मिले मारो एंट्री, छोड़ो मत, मौके पे चौका। ये तो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड वाले हैं कोई। यहाँ दिख रहा है पर यहाँ पे कुछ ना हाई ना लो मार्क। इसको देखते हैं लो हाई। आप ऐसे ही सेल में भी कर सकते हो, ये तो बाई करने के लिए भी होता है, सेल भी आप कर सकते हो। जैसे आप बाई करते हो वहाँ पे आप सेल का ऑप्शन होता है,
आप सेल कर सकते हो। मतलब जैसे आप फिनो में बैंक निफ्टी में पुट बाई करते हो, ऊपर जाता है तो कॉल बाई करते हो, नीचे जाता है तो पुट बाई करते हो, वैसा ही इसमें आप ऊपर जा रहा है तो बाई करोगे और नीचे आएगा मार्केट तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए, ये एक दिन का कैंडल लो और हाई के आसपास खुलना चाहिए और 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। और ज़्यादा बड़ा बन जाए, जैसे ये मारूफूजी कैंडल बन गया, इतना बड़ा कैंडल, ये तो कल पहले का मार्क किया था 9/15 में, 22 मई को ओपन हुआ था। अब 23 मई को देखते हैं 9/15 की, ये 9/15 की कैंडल हो गया, ये 9/15 की कैंडल हो गया। ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने 50 क्वांटिटी बाई करना है, तो आपने 25 बाई कर दिया, क्योंकि 25 ये रिटेस्ट करने जाएगा तो हम बाई करेंगे। हमने क्या बोला था कि आपको कभी कभी रिटेस्ट भी करने जाता है, कभी रिटेस्ट नहीं भी करता है, तो उस कंडीशन में आप अफसोस नहीं करोगे कि हाँ मैंने 25 क्यों नहीं बाई किया। ये आपने लो मार्क कर दिया है 25, आपने 25 का तो फ़ायदा उठा लिया, बेनिफिट उठा लिया। फिर बाद में कभी दूसरे दिन आएगा रिटेस्ट करने तो वहाँ पे 50 बाई कर लेंगे। लेकिन आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेड को आप ये ट्रेंड को मिस नहीं कर सकते हो, ये ट्रेंड को आप मिस नहीं कर सकते हो। बस कुछ दिन आप बैक टेस्ट करके हाथ आजमा लीजिए, फिर आप कमेंट में आके कहना कि भाई साहब आपने क्या सेटअप सिखाया है। और क्या ये टारगेट और एसएल बता ही दिया आपको, जितना बड़ा आपको ये एसएल होगा ये कैंडल का, तो उतना बड़ा आपका टारगेट होगा। और टारगेट हम कैसे यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं, कभी कभी यहाँ तक 1:1 पे आता है तो हम निकल जाते हैं, तो यहाँ पे 50 बाई क्वांटिटी की है तो 25 यहाँ सेल कर देंगे और 25 को एवरेज प्राइस पे हम जितना बाई रहेगा वहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे। इस ट्रेंड को भी अगर यहाँ पे आ गया तो फुल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, या 1:1 पे आके ऐसे लगा दीजिए। तो ऐसे भी तो टाइम 3 बजे से पहले इंट्राडे स्टॉक में कट करना रहता है, तो 1:2 आपको मिल ही जाता है। 10 में ट्रेड करोगे आपको 2 ऐसे लग गए, आप बच गए 8, 8 में आपको 4 भी 1:2 का टारगेट दे दिया, तो आप महीने के एंड में आप सोच सकते हो क्या आप बना सकते हो प्रॉफिट। और 4 1:1 मिल गया तो भी आपके लिए बेस्ट है। अब क्या चाहिए आपको। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा, कुछ छूट गया होगा पॉइंट, तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा। फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो नई नई सेटअप मैं डालता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक रहा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।